सत्य युग आदि की अपेक्षा कलयुग में भगवत दर्शन होना बड़ा ही सुगम बताया है। श्री भागवत में भी कहा है, यह नियम है कि उनको जो जिस भाव से भजता है उसको वो भी उसी भाव से भजते हैं। परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन करने से और द्वापर में पूजा उपासना करने से जो परम गति प्राप्ति होती है वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिलती है। जैसे अरणी की लकड़ियों को मथने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार की रगड़ से अर्थात उस भगवान के प्रेम में नामोच्चारण की गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में कहा है कि नाम उच्चारण से इष्ट देव परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जिस तरह सत्य संकल्प वाला योगी जिस वस्तु के लिए संकल्प करता है वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, उसी तरह शुद्ध अंतकरण वाला भगवान का सच्चा अनन्य प्रेमी भक्त जिस समय भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान की जिस प्रेममय मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा करता है उस रूप में ही भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 54 में भगवान ने कहा है कि हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ। एक प्रेमी मनुष्य को यदि अपने दूसरे प्रेमी से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाती है और यह खबर यदि दूसरे प्रेमी को मालूम हो जाती है तो वह स्वयं बिना मिले नहीं रह सकता। फिर भला यह कैसे संभव है कि जिसके समान प्रेम के रहस्य को कोई भी नहीं जानता वो प्रेम मूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्त से बिना मिले रह सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर सब काल तथा सब देश में सब मनुष्य को भक्ति बस होकर अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। भगवान के मिलने के बहुत से उपायों में से सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम, उसी को शास्त्रकारों ने अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान में अनुरक्ति, प्रेमा भक्ति और विशुद्ध भक्ति आदि नामों से कहा है। जब सत्संग भजन